बिग बुल 11 टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है एमबी मास्टर ब्लास्टर को। गेंदबाजी में हर्षिल आ चुके हैं। कद ऊंचा होने के साथ साथ इन्हें गेंदबाजी करने में थोड़ी सी सहायता मिलती है और यही इनके लिए बहुत बेहतरीन साबित होता है। जी नहीं, गेंद का टिप्पा आपको देखकर खेलना है, गेंद की लाइन में आना है, क्योंकि शुरुआती ओवर्स में गेंद हल्के से बाहर निकल रही है टिप्पा खाने के बाद। इस बार फुल टॉस गेंद लेकर स्क्वायर लेग की दिशा में एक रन विपुल के द्वारा। विपुल का काम है फिलहाल अपने साथी बल्लेबाज को हर गेंद पर स्ट्राइक रोटेट करते रहना है। और पंकज कोठारी, जी हाँ, ये बीच बीच में बड़े हिट लगाते रहते हैं। उछाल कर खेला, इस बार गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे। कुल मिलाकर पहला विकेट पंकज कोठारी के रूप में गिरता हुआ। के रूप में फिलहाल पहला विकेट गिरता हुआ पंकज कोठारी के रूप में। हालांकि बड़ा हिट लगाने का प्रयास किया था इन्होंने, लेकिन गेंद नई है, तो आप अगर हवा में इसे खेलते हो तो निश्चित तौर पर ये तैरती रहती है। हेलो, फिलहाल जैनम महाराज आए हैं और हेलो, बेहतरीन अंदाज से खेला हुआ स्ट्रोक स्क्वायर लेग की दिशा में, फिर से एक बार एक रन हासिल हुआ। कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। कुल मिलाकर 2 ओवर का खेल पूरा हो चुका है और तीसरा ओवर फिलहाल प्रगति पर है। जिगर पटेल फिर से एक बार अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर, पहले ओवर में काफी किफायती गेंदबाजी की, आज 4 रन मात्र खर्च किए थे। हर्षिल एकमात्र ऐसे गेंदबाज जिन्हें विकेट प्राप्त हुआ है पंकज कोठारी का। और इस बार बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत बेहतरीन फील्डिंग। रचित थे वहां पर, काफी अच्छी फील्डिंग करते हैं सर्कल में और इसीलिए इन्हें वहां पर तैनात किया जाता है। बिग बुल टीम काफी बैलेंस टीम है, लेकिन इस साल पता नहीं चला कि वो कम्युनिकेशन क्यों नहीं रहा टीम में। अन्यथा पिंटू पटेल की अगुवाई में जो टीम खेलती है वो इस मैदान पर कुछ नए कारनामे करते रहती है। जिस टीम में पिंटू पटेल, नंदू भाई जैसे दिग्गज खिलाड़ी मौजूद हो, जीत उनकी तरफ अपने आप आती है। रिवर्स खेलने का प्रयास किया। और मिलिंद जी, आपको बताना चाहूंगा, पिंटू पटेल जब खेलते हैं ना, सामने कोई ऐसा खिलाड़ी आता है ना जो पिंटू पटेल के हाथ से मैच छीन के चला गिरीश भाई, मुझे आज भी उनकी वो याद है इनिंग जो 2 साल पहले खेली थी इन्होंने। मेरे ख्याल से आप भी जानते होंगे, आतिशी बल्लेबाजी की थी इन्होंने और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने टीम को जीत दिलाई थी पिंटू पटेल ने अपने बल्लेबाजी के द्वारा। और विकेट कीपिंग तो बहुत बेहतरीन करते हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है।
कुल मिलाकर 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 3 ओवर की समाप्ति के बाद एमबी मास्टर ब्लास्टर टीम 11 रनों पर पहुंच चुकी है 1 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अब बल्लेबाजी के लिए जिनकी आतुरता से राह देखी जाती है, ये मैदान में अगर नहीं होते तो हलचल कम रहती है। नाम है इनका भाविन वापी। भाविन वापी अब ये जब आते हैं तो सामने वाले बल्लेबाज को अपने जूतों की जगह स्केटिंग पहननी पड़ती है, क्योंकि ये जिस अंदाज से दौड़ लगाते हैं ना भैया, ये बिल्कुल मैराथन बल्लेबाज है। बहुत अच्छी गेंद, फुल टॉस गेंद थी, पहली गेंद परीक्षा ली गेंदबाज ने बल्लेबाज भाविन की। लेग बाय के रूप में 1 रन हासिल हुआ, जयदीप घांग का इशारा हुआ। कुल मिलाकर 4 गेंदें हो चुकी है चौथे ओवर की। कुल मिलाकर अगर एमबी मास्टर ब्लास्टर टीम के स्कोर के बारे में कहूं तो 3 ओवर और 5 गेंदों का खेल हुआ है। 2 विकेट के नुकसान पर 18 रन बने हैं। आज इन दोनों बल्लेबाजों को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि 2 विकेटें गिर चुकी हैं। जी नहीं, आपको गेंद का टिप्पा, गेंद की लाइन में आना पड़ेगा। चार ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 4 overs 18 runs, loss of 2 wicket, MB Master Blaster batting first. विपुल जैन, जी हाँ, इन्होंने आज अच्छी बल्लेबाजी, शुरुआत बहुत अच्छी की है और पावर प्ले का इशारा हो चुका है। अब देखना है ये दोनों बल्लेबाज पावर प्ले में कितने रन जुटा पाते अपनी टीम के लिए। विपुल जैन ने एक चौके की मदद से 13 गेंदों पर 11 रन बनाए। शुरुआत तो अच्छी दिलाई अपनी टीम को। अब देखना होगा भाविन किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। कल इन्होंने निराश किया था, लेकिन आज इन्हें खेलना होगा। दिनेश आए हैं गेंदबाजी के लिए। अच्छा फील्डिंग का प्रयास, फिर से एक बार रचित वहां पर। दिनेश आए गेंदबाजी के लिए। 19 मुकाबले खेलने का अनुभव है दिनेश को। 26 विकेटें इन्होंने अब तक ली है अपने करियर में, तो अच्छी गेंदबाजी करने का अनुभव है इनके। विपुल तैयार है अगली गेंद का सामना करने के लिए। आज विपुल से उम्मीदें लगाई जा रही है कि अच्छी बल्लेबाजी की, अर्धशतकीय पारी खेलने की इनसे उम्मीदें लगाई जा रही है। उछाल कर खेला है, लेकिन इस बार गेंद गेंदबाज के हाथों में और विपुल का भी विकेट यहां पर गिरता हुआ। बहुत बड़ी क्षति। एसएम पटेल के विकेट के रूप में यहां पर और एक तीसरा विकेट गिरता हुआ।
रूप में विपुल के आउट होने के बाद उनकी जगह पर जिन्होंने 97 मुकाबले खेले हैं, 1800 से ज्यादा रन बनाए हैं, और वो बल्लेबाज फिलहाल जतिन जैन के रूप में आए हैं। जतिन जैन का आना मानो भाविन के लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं, और दोनों के बीच में जो तालमेल है बल्लेबाजी करने का वो बहुत बेहतरीन है। लेकिन आज जतिन जैन इस टूर्नामेंट में बल्ला खामोश रहा है, लेकिन आज वो कसर सारी पूरी करेंगे ऐसा प्रतीत हो रहा है। 5वां ओवर, 19 रन, 3 विकेट के नुकसान पर एमबी मास्टर ब्लास्टर की हालत थोड़ी सी नाजुक है। गिरीश अपने बल्लेबाजी का इंतजार कर रहे हैं शायद। आज टीम में है तो उनकी मुस्कुराहट बरकरार है। कुछ खिलाड़ी मैच से पहले ये सोचते कि मैं आज कितने रन बनाऊंगा, कितनी बॉलिंग कैसी करूंगा, कितने विकेट लूंगा, लेकिन गिरीश मैदान के आने के बाद ये सोचते कि क्या मुझे टीम में जगह मिलेगी या नहीं। शॉर्ट फाइनल की दिशा में खुद पिंटू पटेल गए, लेकिन आज पिंटू पटेल ने ठान ली थी कि आज ये मुकाबला तो जीतना ही है। कल का भी मुकाबला काफी करीब था, लेकिन गेंदबाज, जी हाँ, गेंदबाजी में थोड़ी सी गलतियां हुई, कैचेस में थोड़ी सी गलतियां हुई, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था बिग बुल टीम को। बहुत अच्छी गेंदबाजी, भाविन जैसे बल्लेबाज को आप कंट्रोल कर रहे हो, इसका मतलब आप में कुछ खास बात है। दिनेश गेंदबाजी कर रहे हैं, आखिरी गेंद है इनकी, 1 विकेट ले चुके, 2 रन मात्र खर्च किए दिनेश ने। उत्कृष्ट गेंदबाजी। इस बार लेग स्टंप के बाहर की गेंद, इस बार गेंद खराब थी, लाइन में आए और डीप स्क्वायर की दिशा में। रनआउट तो कभी होगा नहीं ये बल्लेबाज, ये तो मान लीजिए, लिख के लीजिए मेरे पास से। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन, 3 विकेट के नुकसान पर एमबी मास्टर ब्लास्टर टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए। गेंदबाजी में एक और बेहतरीन गेंदबाज रचित शाह आए हैं। 33 मुकाबले खेलने का अनुभव है इन्हें, 37 विकेटें हासिल की अपने करियर में। गेंदबाजी बहुत अच्छी करते, इकोनॉमिकली बेहतरीन गेंदबाज है, और एक मुकाबले में इन्होंने 16 रन देकर 4 विकेटें हासिल की थी। बहुत अच्छी गेंद थी, बिल्कुल रचित के बगल से निकली गेंद, और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बाउंड्री के रूप में यहां पर एक चौका हासिल हुआ है। 6ठा ओवर चल रहा है, पानी का अंतराल होगा इस ओवर के बाद, और दोनों बल्लेबाजों ने यही सोचा है कि इस ओवर में जितना मौका मिले उतने रन बना लिए जाए। शॉर्ट पिच गेंद, फिर से एक बार करारा प्रहार, ये गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। रचित वापसी करना चाहेंगे यहां से। जतिन जैन के प्रहार हुए हैं 2। या फिलहाल जो सीजन प्रैक्टिस चल रही है वहां पर किसी को गेंद लगी है शायद। हमारी फिजियो मौजूद है, अगर इनकी सेवाएं ली जाए, स्वास्थ्य हॉस्पिटल के 2 बेहतरीन फिजियो, नेहांशु और उनके साथ उनके दोस्त एजाज भी मौजूद है। ये होता है क्रिकेट खेल में आजकल, फिजियो की बहुत अहम भूमिका रहती है। 6ठा ओवर चल रहा है, अंतिम 2 गेंदें बची है, अब तक 8 रन बटोर लिए गए हैं इस ओवर में।
फिर से एक बार ड्राइव किया, लेकिन यहां पर रन लेना मुनासिब नहीं समझा दोनों बल्लेबाजों ने। अंतिम गेंद बची और इसके बाद हमारे कल्पेश जो कि बिल्कुल तैयार है, सवार है अपनी राजधानी पर, राजधानी एक्सप्रेस लेकर। निखिल हैदराबाद, जिस राजधानी गाड़ी पे नाम लिखा है। नीचे रही गेंद, बीट हुए बल्लेबाज। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर एमबी मास्टर ब्लास्टर। ट्रॉली भी मैदान के बाहर आ रही है। आने वाले 6 ओवर्स बहुत महत्वपूर्ण होंगे एमबी मास्टर ब्लास्टर टीम के लिए। एडविक क्रिकेट का ये खूबसूरत मैदान, और इसकी खूबसूरती का पूरा श्रेय मैं हमारे ग्राउंड स्टाफ सोहेल और उनके पूरे ग्राउंड स्टाफ को देना चाहूंगा। मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, आपके कोच अगर आपके साथ हो तो वो हर एक खिलाड़ी पर नजर रखते हैं। नो बॉल से बच गए भाई। रिवर्स खेला है और यहां पर खूबसूरत कैच। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है जतीन जैन को कि क्या ये कैच पकड़ा गया है।
उछाल कर खेला इस बार, खिलाड़ी गेंद के नीचे है मिड विकेट की दिशा में, और यहां पर आसान सा कैच छूट चुका है। रचित के द्वारा कैच छूटा है। फिर से एक बार गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। यह लगा परेश कौशिक चौका। इस साल की ये टूर्नामेंट हम एक दिग्गज बल्लेबाज, एक दिग्गज खिलाड़ी को मिस कर रहे हैं, जो कि मैदान से बाहर है आज। गढ़वी बापू बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है इस टूर्नामेंट के। आखिरी गेंद बची है 7वें ओवर की। बहुत अच्छी गेंद, डॉट बॉल के रूप में निकली है गेंद। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 7 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 7 ओवर 36 रन लॉस ऑफ 4 विकेट, एमबी मास्टर ब्लास्टर टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए आज जतीन जैन, विपुल, पंकज कोठारी, इनके विकेट गिरने के बाद फिलहाल स्थिति थोड़ी सी नाजुक है एमबी मास्टर ब्लास्टर टीम की, और भाविन इस स्थिति को बखूबी जानते हैं कैसे सवारा जा सकता है, और इनका साथ देने के लिए साहिल कोठारी आ चुके हैं। गेंदबाजी में जिगर पटेल को आमंत्रित किया गया। आज इन्होंने अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया है हम सभी को। 2 ओवर 7 रन, हालांकि विकेट नहीं मिला लेकिन गेंदबाजी बहुत बेहतरीन की है इन्होंने। जी हां, फिलहाल रन बनाने की इच्छा थी साहिल कोठारी की, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ। आठवां ओवर चल रहा है, 37 रन बने 4 विकेट के नुकसान पर। ड्राइव किया इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद थे, 1 रन हासिल हुआ। और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग रचित भाई ओटीपी के द्वारा। जी हाँ, रनों की गति पर ध्यान देना होगा इन दोनों बल्लेबाजों को, क्योंकि 8वां ओवर चल रहा है, मात्र 38 रन बन चुके हैं। इस बार फिर से एक बार बेहतरीन तरीके से जांचा परखा और 1 रन हासिल किया। बल्लेबाजों को ज्यादा रन नहीं मिल रहे, और इसका कारण अनुशासित गेंदबाजी, डिसिप्लिन बॉलिंग, और इसका जिम्मेदार है फिलहाल टीम का मुखिया। रवि भाई सागर। मैदान के अंदर जाकर ही आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मैदान के बाहर से भी आपको कंट्रोल करना रहता है, और ये रवि भाई बखूबी जानते हैं। मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर बिग बुल के कोच रहेंगे। 40 रन बन चुके, आखिरी गेंद बची 8वें ओवर की। ड्राइव किया इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में। जिगर पटेल ने अपने कोटे का 3रा ओवर पूरा किया। 3 ओवर में जिगर पटेल ने 12 रन खर्च किए और बहुत ही सुंदर इकोनॉमिकली गेंदबाजी की आज। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन, एमबी मास्टर ब्लास्टर टीम। साहिल कोठारी ने 3 रन बनाए अब तक 4 गेंदों पर, और भाविन वापी 12 गेंदें खेली है, 1 चौके की मदद से 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। गेंदबाजी में फिर से एक बार वही चेहरा जिनके द्वारा शुरुआती ओवर्स में ओवर की गई है, हर्षिल आ चुके हैं। बहुत अच्छी गेंद थी, हालांकि फुल टॉस लेकर बड़ा हिट लगा सकते थे, लेकिन गेंद डक कर रही थी।
फिर से एक बार स्क्वेले की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक भाविन के द्वारा। इक्का दुक्का ही रन मिल रहे बल्लेबाजों को और गेंदबाजों की प्रशंसा होगी। मैदान के अंदर से पूरा कंट्रोल है फिलहाल नंदू भाई और पिंटू पटेल का अपने गेंदबाजों पर, और गेंदबाजों ने भी विश्वास के साथ गेंदबाजी की आज। टॉस गेंद फिर से एक बार, इस बार गेंद निकल चुकी है सीमा रेखा के बाहर। यह लगा परेश कौशिक चौका, सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। फिर से एक बार उसी दिशा में, इस बार हवाई फायर करने का प्रयास किया था लेकिन डीप स्क्वेले की दिशा में फील्डर मौजूद थे। 9वां ओवर चल रहा है। इस ओवर के बाद 18 गेंदें बची रहेंगी और देखना होगा कि कैलकुलेशन भाविन का क्या रहता है इन 18 गेंदों पर इस ओवर के बाद। बहुत अच्छी गेंद, भाविन का रुकना बहुत जरूरी है। अब किस टीम के लिए ये मैं नहीं बता सकता। मिड विकेट की दिशा में 1 रन पूरा किया भाविन। फिर से एक बार स्ट्राइक लेंगे क्योंकि 9 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 48 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, डगआउट में कुछ बातें ऐसी चल रही है कि भाविन ऊंचा शॉट, बड़ा लंबा हिट नहीं लगा सकते, ये ड्राइव्स कर सकते, ये गैप ढूंढ कर खेल सकते हैं, लेकिन आज अब देखना है भाविन क्या इस चैलेंज को पूरा कर पाते हैं। सत्रह गेंदें बची है, 48 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। यहां से बल्लेबाजों को हर ओवर में 8 से 10 रन लेने होंगे, तब जाकर स्कोर पहुंचेगा 70 से 75 रनों तक। फिलहाल 5.5 रन हर ओवर में बन रहे, लेकिन यह जरूरी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। और यहां पर देखिए, दबाव जब बल्लेबाजों पर बढ़ता है तब ऐसी गलतियां होती है। यहां पर विकेट गिरता हुआ एसएम पटेल विकेट के रूप में, और अब जो बल्लेबाज फिलहाल बल्लेबाजी के लिए जा रहा है ये अपने काम से हमेशा मैदान के बाहर प्रचलित हुए हैं। नौ ओवर और 3 गेंदें हो चुकी है, 5 विकेट के नुकसान पर 49 रन बन चुके हैं।
फिलहाल भाविन रन आउट हुए हैं और ये देखा कुल मिलाकर 7 विकेटें जा चुकी है एमबी मास्टर ब्लास्टर टीम की। मीत आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। फिर से एक बार एक रन हासिल हुआ बल्लेबाजों को। कुल मिलाकर 50 रन पूरे हो चुके हैं एमबी मास्टर ब्लास्टर टीम के। गिरीश संघवी है फिलहाल बल्लेबाज। वाइड बॉल का इशारा हुआ है हर्ष दवे, बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन और बड़ौदा क्रिकेट ऑफिशियल्स के अंपायर। साथ ही में जयदीप घाग है इनके साथ आज ऑन फील्ड अंपायर की भूमिका में। उछाल कर खेला इस बार गिरीश। आज इन्हें खेलना होगा क्योंकि सीनियर सब बल्लेबाज आउट होकर वापस पैवेलियन लौट चुके हैं। काफी लंबे अरसे के बाद बल्लेबाजी करने का मौका मिला है गिरीश को। गिरीश सिंगल डबल में कभी भी दिलचस्पी नहीं रखते, ये बात तो तय है। ग्यारह ओवर की समाप्ति के बाद 53 रन 7 विकेट के नुकसान पर यह स्कोर है एमबी मास्टर ब्लास्टर टीम का।
रचित अपने एक अंतिम ओवर का कोटा लेकर, क्या बात है, लगा था तो ऐसे कि गेंद सीमा रेखा के ऊपर से जाएगी। ने बहुत लाजवाब खेला था, बिल्कुल सही था, लेकिन अमन यश पटेल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और फिलहाल अगली गेंद के लिए तैयार। आखिरी ओवर फिलहाल चल रहा है। हल्के हाथों से बैकफुट पर जाकर पॉइंट की दिशा में एक रन हासिल किया है दोनों बल्लेबाजों ने। खूबसूरत रनिंग द बिटवीन द विकेट इन दोनों बल्लेबाजों की। आखिरी ओवर का खेल चल रहा है। ड्राइव किया इस बार, फिर से एक बार एक रन मिड विकेट की दिशा से फील्डर आए, फील्ड किया गेंद को। 55 रन बन चुके हैं और 3 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है। और इसी बीच और एक विकेट गिरता हुआ। जी हां, आज एमबी मास्टर ब्लास्टर के सभी बल्लेबाज खुश होंगे क्योंकि सभी को बल्लेबाजी करने का मौका मिला है, ये बात तो माननी पड़ेगी। पंकज कोठारी को इसका श्रेय जाता है क्योंकि ये पहले आउट हुए थे। महेंद्र सुराना, दो गेंदें बची है और अंतिम विकेट है। महेंद्र सुराना अगर यहां पर एक बड़ा हिट लगाते हैं तो मेरी तरफ से मैं इन्हें एक सिक्सर पर 100 रुपए दूंगा। हर सिक्सर पर महेंद्र सुराना की 100 रुपए नगद। 100 रुपए हर सिक्सर पर। अब तो मात्र एक गेंद बची है। जी नहीं, आज महेंद्र सुराना नहीं चाहते थे कि मेरा कोई खर्चा हो। थैंक यू वेरी मच महेंद्र भाई। और इसी के साथ एमबी मास्टर ब्लास्टर टीम ने 55 रन बनाए अपने पहले इनिंग में 12 ओवर की समाप्ति के बाद 9 विकेट के नुकसान पर। और अब 56 रनों की दरकार है फिलहाल बिग बुल 11 टीम को।
टीम के शुरुआती गेंदबाज विपुल के हाथों में गेंद दिख रही है। दोनों अंपायर आहिस्ता आहिस्ता अपने एंड्स पर पहुंच रहे हैं। फील्डिंग सजा दी गई है और आज अपेक्षाएं है कि पंकज कोठारी और उनका टीम का जो कर्णधार है वो गिरीश बनास को गेंदबाजी करने का मौका देंगे। जी हां, दूसरा ओवर ही देने वाले हैं क्योंकि गिरीश भाई ने कहा है कि मैं नई गेंद पर ही गेंद डालना पसंद करता हूं, पुरानी गेंदों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। फिलहाल पिंटू पटेल स्ट्राइक लेंगे, गार्ड ले चुके अंपायर से और अब तैयार है। मुझे आज भी इनकी वो इनिंग याद है, चौके और छक्कों से इन्होंने बारिश की थी। ओके आतिम भाई, ओके थैंक यू। विपुल की पहली गेंद और पहली गेंद पर प्रहार। यह गेंद सीमा रेखा के ऊपर से परेश कॉस्टिक मैक्सिमम के रूप में। तो फिलहाल पहली गेंद से, शुरुआती गेंद से इन्होंने आतिशी बल्लेबाजी शुरू की है पिंटू पटेल ने। फिर से एक बार उछाल कर खेला, एक्शन रिप्ले। अगर पिछला शॉट नहीं देखा है तो पिंटू भाई का ये शॉट आप देख लीजिए। पिंटू पटेल घातक बल्लेबाज है। फिलहाल नए बल्लेबाज के रूप में एक और बेहतरीन बल्लेबाज नंदू आ चुके हैं और नंदू ने अपना आगाज कर लिया है। पहली गेंद पर परेश कॉस्टिक चौका हासिल करके। एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की दिशा में यह गेंद सीमा रेखा के बाहर निकल चुकी है 4 रनों के लिए। कुल मिलाकर यहां पर 20 रन बन चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। पहली 5 डीप स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन हासिल किया गया। जी नहीं, 1 रन नहीं मिला है यहां पर। कुल मिलाकर 1 ओवर की समाप्ति, 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। विपुल को मिलने वाली पहली सफलता। पिंटू पटेल जैसे दिग्गज बल्लेबाज को आउट करने में सफलता मिली है विपुल को। हालांकि रन काफी खर्च हो चुके हैं पहली ओवर में।
56 रनों का लक्ष्य है। एक ओवर में 20 रन बन चुके हैं, अब 36 रनों की और जरूरत है। जतीन जैन आए हैं, 97 मुकाबले 83 विकेटें। इस बार जमीनी स्ट्रोक खेला गया है। विपुल द फील्डर, लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन। गिरीश द्वारा बैकअप किया गया। आज अपेक्षा है कि गिरीश को भी ओवर मिलेगी। उछाल कर खेला है विपुल, हालांकि दर्शक बनकर रह गया है और गेंद निकल चुकी है सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। यह लगा बैकफुट पर जाकर इस बार पंकज कोठारी के हाथों में कैच पकड़ा गया है। नंदू का विकेट गिरता हुआ। हर्षिल आए हैं बल्लेबाजी के लिए। अट्ठाईस रन बन चुके कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। 2 विकेट के नुकसान पर पावर प्ले का ओवर फिलहाल शुरू होने जा रहा है। आई 28 रन बन चुके हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर। उछाल कर खेला है मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से, ये लगा और एक मैक्सिमम परेश कौशिक मैक्सिमम के रूप में। मेरा दिल लुटे फिर से एक बार उछाल कर खेला। यहां पर भाविन थे तो सही, लेकिन दर्शक बंद कर रह गए। परेश कौशिक चौके के रूप में 4 रन।
फिर से एक बार उछाल कर खेला है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं कैच के लिए और गेंद निकल रही है सीमा रेखा के बाहर स्क्वायर लेग बाउंड्री की दिशा में 4 रनों के लिए परेश कौशिक चौके के रूप में। सोची समझी साजिश, आतिशी बल्लेबाजी करने की और इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री की दिशा में और एक बेहतरीन कैच, बहुत बढ़िया कैच। कैचर कौन थे? साहिल थे वहां पर। और जरूरत है और एसएम पटेल विकेट के रूप में और एक विकेट गिरता हुआ, तीसरा विकेट। आखिरी गेंद बची है तीसरे ओवर की, 42 रन बन चुके हैं। और इस बार ये गेंद तो सीमा रेखा के बाहर, ये लगा और एक परेश कौशिक चौका। अब फिलहाल मैसेज भेजा गया है पिंटू पटेल के द्वारा नंदू के जरिए कि किस तरह से आपको खेलना है ताकि हम पॉइंट टेबल में अग्रेसर हो, हमें एक्स्ट्रा रन रेट जो मुहैया हो। 3 ओवर की समाप्ति, 46 रन, अब 10 रनों की और जरूरत। 54 गेंदों का खेल बाकी है, लेकिन आज गेंदबाजी में अब तक गिरीश बनास नहीं दिखे हैं। 10 रन और बनाने हैं। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। और यहां पर और एक विकेट का नुकसान हुआ है। के बाहर 4 रनों के लिए यह लगा परेश कौशिक चौका।
मात्र 20 गेंदों पर बिग बुल 11 के बल्लेबाजों ने 51 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार उछालकर खेला और यह गेंद सीमा रेखा के बाहर जाते जाते रह गई और 6 रन मिलेंगे यहां पर। इसी के साथ बिग बुल 11 ने अपना मुकाम, अपना पड़ाव पूरा किया है। बहुत बहुत अभिनंदन बिग बुल टीम के कैप्टन, टीम के खिलाड़ियों को।